एक चीज जो इस मैच में हुई कि रोहित शर्मा ने एक छक्का मारा और वो एक छोटी सी 6 साल की बेटी को लग गया था, तो वो उसने चॉकलेट्स और टेडी बेयर गिफ्ट किया है। टेडी बेयर है। मैंने ये भी सुना है कि उसमें से 8 उनने अपने लिए रख ली थी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। हार्दिक पांड्या, इफ यू आर लिसनिंग, थोड़ा सा आप अपना गुस्सा और टेस्टोस्टेरोन सब कंट्रोल में रखें। And then looks at the overthrow. 4 more. हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओवरथ्रो क्रिकेट पॉडकास्ट। मेरा नाम है शाश्वत चतुर्वेदी और मेरे साथ है शिशिर जैन। हाय शिशिर, मैं हाथ मिला रहा हूँ। ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं। मैं कैमरे की तरफ ही देखता हूँ। बिल्कुल आज हम कोशिश कर रहे हैं, हम ट्राई करेंगे कि ये एपिसोड यूट्यूब पे जाए। एक और हफ्ता गुजर गया है। लास्ट टाइम जब हम शिशिर के साथ थे तब हमने बात की थी, जो हम मैच हार गए थे, फाइनल जो टेस्ट मैच था, 2-2 हो गई सीरीज लेवल। वहाँ से हम आने वाले थे जिस दिन हम रिकॉर्ड कर रहे थे लास्ट थर्सडे को, उसी दिन था पहला T20 और हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं उस T20 सीरीज के बारे में। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, काफी लोग एक्सपोज हुए, काफी कांड कर दिए कल। ये स्टंप माई की बातें कभी इंडिया में नहीं पकड़ी जाती। हाँ है ना, नहीं इंडिया की पब्लिक पूरा बैलेंस कर भाई। हाँ, तो मैं गिनते जा रहा था ये। हाँ, तो भाई ब्रांडिंग हो रही है कि क्या क्या डिस्कस होने वाला है। तो ज्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं कि विराट कोहली ड्रॉप हुए हैं कि रेस्ट हुए हैं वेस्ट इंडीज के टूर से। 3 उनका एवरेज भी यही है पिछले कुछ मैचेस में। ये थर्ड पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप YouTube पे देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो, आपको जो भी नोटिफिकेशन चाहिए वो आती रहेंगे इस पे। और जिस भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो उस पर भी सब्सक्राइब कर दो, उस पर फॉलो का बटन दबा दो या बेल आइकन जो भी होता है वो दबा दो की मदद कर दो। हाँ, बेसिकली आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि नया एपिसोड आ गया। ओके, ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मैच, द फर्स्ट T20 मैच इंडिया इंग्लैंड का। हम जिस दिन रिकॉर्ड कर रहे थे थर्सडे को हुआ है। बहुत ही जब अपन रिकॉर्ड कर रहे थे तभी चालू हो गई थी मैच, तब चालू हो गई थी। और ये पता चला कि दीपक हुड्डा खेल रहे, जो ऑब्वियस था क्योंकि इंडिया आयरलैंड में उनने सेकंड T20 में की थी। उनने कुछ 100 रन मारे थे। ही बिकेम आई थिंक द 5th या 4th बैट्समैन, इंडियन बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी इन T20 आइस। अब आते हैं यहाँ पे आए वो, उनने बैटिंग की, इंडिया ने बहुत बिग टोटल पोस्ट किया, 200 प्लस का टोटल था। सबने कंट्रीब्यूट किया। हार्दिक पांड्या ने 50 मारी, दीपक हुड्डा ने 39 मारे और मैच हम जीत गए। उस बारे में हम डिस्कस नहीं करते ज्यादा क्योंकि वन साइडेड मैच था। 49 रन से हम जीते। ठीक है, जो मेन मुद्दा है वो स्टार्ट होता है सेकंड T20 से। सेकंड T20 में आपके विराट कोहली केम बैक एंड दीपक हुड्डा इनके नहीं रहे, अब सिर्फ मेरे रह गए। दीपक हुड्डा हैड टू बी ड्रॉप्ड, जो बहुत सैड लगा। सब लोगों ने काफी क्वेश्चन किया। और फिर विराट कोहली आउट भी हो गए 3 बॉलों में। क्यों अन्याय हो रहा है दीपक हुड्डा के साथ कि पहले कृणाल पंड्या की वजह से उनको बड़ौदा की टीम छोड़नी पड़ी। वो थोड़ा मारा पीटी, थोड़ा गाली का। उनका लखनऊ में मिलन हुआ। हाँ, लखनऊ में उनका भरत मिलाप हुआ। जीजी के थ्रू, गौतम जी के थ्रू और योगी जी के थ्रू। अब यहाँ पे विराट कोहली की वजह से उनको निकाल दिया गया है। तो ये क्यों हो रहा है, ये कब तक होगा और इसका क्या सोल्यूशन है कि ये ना हो, कि जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको मौका मिले। क्या आपको क्या लगा? पहले तो मैं बोलता हूँ मजाक से हटके, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी, बिकॉज हम ये कैजुअल कूल कंफर्टेबल चैट रखना चाहते हैं, तो कोहली हम इन जनरल थोड़े मजाक बनाते हैं। बट बात ये है कि यार लेजेंड है ना। मतलब इस जनरेशन में जैसे कोहली है वैसे पिछले जनरेशन में तेंदुलकर था, जैसे अनड्रॉप। और एक्चुअली तेंदुलकर को कभी ड्रॉप नहीं किया गया लाइफ टाइम में, जहां तक मुझे याद है। कोहली को तो फिर भी किया था स्टार्टिंग में उनके टेस्ट करियर के। तो यार किसी ने जब इतने माउंटेन ऑफ रन्स बनाए ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉप सच अ पर्सन। इफ आई एम अ BCCI सेलेक्टर या पर्सन हु इज टेकिंग दीज कॉल्स, फैंस का बैकलैश भी होता है, जो कि पिछले इनकी जब कैप्टनसी इनकी हटी तब भी मिला था काफी। प्लस उनके दिमाग में ये भी होगा कि विराट इज अ पर्सन हु ब्रिंग्स इन मनी, कमर्शियल वैल्यू है। ट्रू। द थर्ड थिंग इज कि कहीं ना कहीं BCCI को ये भी लग सकता है कि यार हम करेंगे ऐसा तो फिर से ये लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकालेंगे कि गांगुली, बिकॉज गांगुली की अभी ऑफ लेट थोड़ी सी लोग ने स्क्रूटिनाइज किया है कि उसने अपना ईगो खेला, जिसकी वजह से विराट को कैप्टनसी लूज करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने अभी पब्लिकली भी बोला कि he has to find his way to score runs. Yes, it's very difficult to drop a player like विराट कोहली यार, despite थोड़ा उसके एवरेज परफॉर्मेंसेस रहे उनके 2-1 साल में। ऑल्सो एक और एंगल जो मुझे लगता है वो रोहित और विराट की आपस में एक हमेशा से एक वो रही है ना कि थ्योरी की इन लोग की आपस में बनती नहीं। ऑल्दो उन्होंने पब्लिकली कभी ऐसा एक दूसरे को बैक ही किया है। लास्ट ईयर ये बात आई थी कि रोहित को ड्रॉप करना है, तो मेरे को याद है कोहली ने कहा था कि यू वांट रोहित शर्मा मी टू ड्रॉप रोहित शर्मा फ्रॉम द T20. That was after the India-Pakistan T20 that we lost. Will you drop Rohit Sharma? I'm not going to comment you from T20 internationals?
Unbelievable. So if you want controversy, please tell me before, so I can answer accordingly. और उसको कवर अप करने के लिए मतलब नॉट कवर अप बेसिकली टू शो देयर मतलब पॉलिटिकल करेक्टनेस बोले या मीडिया अवेयरनेस बोले या जस्ट देयर बॉन्ड, वी डोंट नो व्हाट्स ट्रू, बट रोहित शर्मा से भी जब सेम क्वेश्चन उठाया गया अबाउट कोहली बीइंग द वे ही हैज बीन प्लेइंग, उन्होंने बोला हम प्लेयर की क्वालिटी को बैक करते हैं, उसके फॉर्म को नहीं देखते, अगर प्लेयर का क्वालिटी विराट कोहली जैसा है तो वील ऑलवेज बैक हिम। परफॉर्मेंसेस सारे प्लेयर का ऊपर नीचे होता है, बट जो मैंने लास्ट टाइम बात किया था, क्वालिटी जो है प्लेयर के अंदर वो क्वालिटी कभी ख़राब नहीं होता है, तो आई थिंक हमको वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो वही जिस बंदे का एवरेज आई थिंक इज द ओनली बैट्समैन हु एवरेजेस, आई माइट बी रॉन्ग, बाबर आजम का 50+ इन T20s, he averages 57 or 58 still despite that lean patch he's averaging 57+ in ODIs। तो ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करना इजी नहीं है, तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है दीपक हुडा के लिए या किसी भी यंग प्लेयर के लिए, बिकॉज दे आल्सो डिजर्व अ चांस। तो थोड़ा सैड तो है ये, बट एज शोएब अख्तर जैसे कहते हैं, हैविंग सेड दैट थोड़े एक्स्ट्रा चांसेस डिजर्व करते हैं कोहली, मुझे ऐसा लगता है, इवन दो इट्स हार्श ऑन द अदर प्लेयर्स, बट बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज डन फॉर इंडियन क्रिकेट ही डिजर्व्स दोस चांसेस। थोड़ी दिलेरी दिखानी पड़ेगी विराट जी को, विराट बोलते विराट कोहली को, और वो हैटियां मारनी पड़ेंगी जिससे कि वो थोड़ा जस्टिफाइड हो, बट देखते हैं। तो सेकंड T20 में थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच नहीं रहा, इंडिया की स्टार्ट थोड़ी गड़बड़ थी, कोहली जल्दी आउट हो गए, रोहित जल्दी आउट हो गए थे, जडेजा ने एंड में संभाल लिया था कुछ ना कुछ करके 40s में मार के, आई थिंक 170 बनाए, 170 है ना, इतना एक लगभग दे दिया था, जो कि खराब नहीं होता क्योंकि 8.5 रन पर ओवर बनाना भी आफ्टर मुश्किल है, बट लुकिंग एट द वे इंग्लैंड हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो लग रहा था इंग्लैंड चेस कर लेगी, तो वो बट हुआ नहीं, क्योंकि इंडियन बॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी, बहुत बढ़िया था, हमारा जो भुवनेश्वर ने लीड किया 3 विकेट लेके और काफी अच्छे हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वी अगेन वन द मैच बाय 49 रन्स। मेन मुद्दा इस मैच में हुआ कि हार्दिक पांड्या को काफी स्क्रूटिनाइज किया गया सोशल मीडिया पे, क्योंकि उन्होंने अपेरेंटली गाली दे दी रोहित शर्मा को, अपने कप्तान को। बेसिकली ऐसा हुआ कि जो क्लियर नहीं है गाइस अभी भी, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, ये सच में ऐसा सुनाई दिया है कुछ तो जो हमको भी पता नहीं है ना। मैं अंडरस्टैंड किया हूँ कि भुवनेश्वर थे जो स्टंप माइक पे सुनाई दे रहे थे, वो कुछ ऐसा बोल रहे थे कि शर्मा ने ऐसा बोला है कि फील्ड वील्ड सेट, ऐसा बोला उन्होंने, ऐसा मुझे थोड़ा बहुत सुनाई दिया, आई माइट बी रॉन्ग। क्योंकि जो हार्दिक ने बोला वो तो कंफर्म है, हार्दिक ने जो बोला वो कंफर्म है, बट जो एक उनके साथ एक बॉलर बात कर रहे थे जो सुनने में ऐसा लगा कि भुवनेश्वर हो सकता है, पता नहीं कि उनने कुछ बोला कि फील्ड प्लेसमेंट ऐसा वैसा कर ले। तो हार्दिक पांड्या ने ये बोला कि जब मेरी बॉलिंग है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने कि जब मेरी बॉलिंग है तब मेरी तरफ देख, वो मैच क्या ये उनने बोला है। जो लोग ट्विटर पे बैठे थे उन्होंने अपना दिमाग चाचा चौधरी वाला चलाया और एसीपी प्रद्युमन की तरह उन्होंने बोला इसका मतलब समझे शाश्वत, समझे। और उन्होंने ये निकाला कि ये रोहित शर्मा की तरफ था कि फिर लोगों का ऐसे दिल भराया कि एक ट्रॉफी क्या जीती इस आदमी ने गुजरात टाइटंस में, इसके अंदर ऐसा एटीट्यूड आ गया कि रोहित शर्मा को गालियां दे रहा है। एक बार क्या कॉफी विद करण में हैम्पर लेके आ गया, जीत गया। खैर कॉफी विद करण की बात नहीं करते यार। हाँ, डिसअपॉइंटिंग ये सीजन गाइस। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बहुत जायज था कि फैंस तो नाराज होंगे ही कि यार ऐसे कैसे बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है कि जब मेरी बॉलिंग है तब मेरी बात सुनो, वो गया में। तो मैं भी शायद दूंगा तो मैं भी सोचूंगा कि ये कैप्टन के लिए बोल रहा है कि यार अभी कैप्टन को छोड़ो, मेरी बॉलिंग में मैं ध्यान। तो वो थियरी तो यही है कि मतलब इन दोनों में प्रॉब्लम है, मतलब रोहित जहाँ है वहाँ प्रॉब्लम रहे। हमारी मीडिया के हिसाब से कि ऐसा है कि रोहित जिस जगह है उससे कोई ना कोई तो किसी ना किसी को प्रॉब्लम है ही। मजे की बात ये थी कि अगले मैच में हार्दिक पांड्या नहीं खेला। हाँ, तो ये थ्योरी आ गई कि इन्होंने ड्रॉप करवा दिया कि भाई तूने मेरे को गाली दी, तू ठुकरा के मेरा प्यार, ठुकरा के मेरा प्यार। तो यार मतलब मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर रोहित शर्मा ने अपसेट हुए उस चीज को लेके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में ऐसे वो निकालेंगे। तो नहीं, एक बात ये भी थी कि अगले दिन ही मैच था, एक दिन का गैप भी नहीं था और ओडीआईज भी आने वाले थे, और प्लस इंडिया वो सीरीज जीत गई थी। मतलब बहुत बार देखा जाता है कि जब सीरीज जीत जाते तो आपको लगता है किसी को चांस दे दो, उनको थोड़ा चांस मिलना चाहिए कि दे शुड नॉट बी जस्ट पैसेंजर्स। दैट इज ट्रू। आई होप वही हुआ कि रोहित शर्मा ने ऐसी इंटेंशन से उनको बिठाया, क्योंकि अगर नहीं बिठाया तो सैड है। हार्दिक पांड्या का भी बिहेवियर अगर उन्होंने ऐसा किया तो सैड है।
ऑब्वियसली वो तो मतलब जाने जाते हैं ये सब करने के, चलता रहता बट है। मैंने कभी उसको गाली देते हुए ऐसे नहीं सुना था। हाँ, मतलब यही रह गया था अभी। हाँ मतलब मैं तभी सेक्स की बातें तो हो चुकी थी। हाँ तभी तो मैंने कहा कि उस स्टंप Sex माइक life. पे हक, आज मैं स्टंप माइक पे हक क्या है। हार्दिक पांड्या इफ यू आर लिसनिंग, थोड़ा सा आप अपना गुस्सा और टेस्टोस्टेरोन सब कंट्रोल में रखना। अच्छा तेरा वाला कौन कौन है? एक्चुअली मैं सेट भी थे, मैंने लाइक ये एक और जो चीज इस मैच में काफी मतलब कलेश करवाए हैं, हाँ स्टंप माइक ने काफी राज खुलवाए हैं। स्टंप माइक मेरे को बहुत बड़ी हरामी चीज मेरा है। फेवरेट स्टंप माइक मोमेंट आज तक का वही है। 34 ऑफिस 3.1। और एक वो जब बताओ किसने कहा था कि शाम तक खेलेंगे तो इनकी फट के हाथ में आ जाएगी। बताओ जल्दी बताओ, ट्रिविया डाल दिया हमने शो के अंदर। ये कमेंट्स में बताइए, मैं हाँ। चुप बैठा हूँ। अच्छा कमेंट्स में बताएं, शाम तक खेलेंगे तो इनकी फट के हाथ में आ जाएगी। अरे मुझे पता है, मुझे ये पता एक टेस्ट है। मैच में बोला गया था। ठीक है। एक और उनमें से एक नया ऋषभ पंत ने, बीइंग ऋषभ पंत, जो ओपन कर रहे थे सेकंड ओडीआई में फॉर अ चेंज। अरे हाँ, हमने He was इस बारे में opening. भी बात करनी चाहिए कि हाँ। ऋषभ पंत एज एन ओपनर कैसा प्रोस्पेक्ट है। हाँ ठीक है ना, वो सब एनालिसिस क्यों करना है अपने को, अच्छा चल ठीक बकर करते हैं ना। हाँ सॉरी। तो ऋषभ पंत का एक और आइकॉनिक मोमेंट, हाँ जहाँ पे डेविड विली उनके बीच में आ रहे थे रास्ते में, हाँ वो जब भाग रहे थे तो वो थोड़े से मतलब हो गए होंगे नाखुश हाँ कि भाई रास्ते में क्यों आ रहा है। तो उनने रोहित अपने कप्तान साहब को जस्टिफाई करने के लिए बोला कि बीच में आ रहा है ये, हाँ टक्कर मार दूं क्या? तो रोहित ने कहा, रोहित हाँ, ने तो बोला और क्या। हाँ तो और क्या। वो भी उनने काम ऐसे, मतलब विराट कोहली होता तो बोलते मैं कुछ 10 साल की, ऐसा कुछ हाँ। बोलते। रोहित ने बोला हाँ तो और क्या? इसकी हाँ ऐसा बोलता हाँ, कुछ। हाँ। बट विराट ये रोहित ने बोला हाँ तो और क्या, हाँ बस हाँ तो कर लेना यार, कर लेना वो यार, उसका बंटा ऐसा कर यार। लेना, हाँ तू ऐसा कर वो ले उधर यार। ऐसा ही होता है। सामने आ गए यार, बढ़िया टप्पा और थोड़ा सा क्लीन स्विंग भी हुआ। जो ऋषभ अगला पंत का एक और चीज हाँ। बहुत फनी, जो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग, हम्म, कि अभी उनकी T20 में जगह पक्की है कि नहीं ये पता नहीं है। हाँ टेस्ट में तो है हाँ। अनडिस्प्यूटेड, लेकिन अभी बिकॉज ही इज अ पोस्टर बॉय, आईसीसी उनके साथ एड्स कर रही है, कोलैब्स कर हाँ, रही ये है। मैंने देखा था। आईसीसी कोलैब्स कर रही है वर्ल्ड T20 के लिए, जिसमें ऋषभ पंत कह रहे हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू ऑस्ट्रेलिया इन नवंबर। बट सम फैंस आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू उसका क्या। Some fans are not looking forward to watching him. हाँ। And अब मेरे ख्याल में आई थिंक वो आईसीसी कोटा से एक और कोटा आ गया है। एक कोटा नया आएगा जिसमें हाँ। शायद वो टीम में आ जाए। हाँ और अभी शायद हम हंस रहे हैं उनपे, क्या पता वो बाद में हम पे हंसे जब वो हाँ, मैच विनिंग वो तो छक्का बहुत मारे ऐसा कर चुके इंडिया हैं, को हाँ। वर्ल्ड कप जिताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखते हैं जो भी होता है। या फाइनल मैच था, मतलब डिसाइडर तो नहीं था कि हम जीत चुके थे, बट 19 रन से हारे। मैं और शेषर मूवी देखने गए हुए थे, हमने मैच सेकंड इनिंग्स नहीं देखी। बट हम जुग जुग जियो देखने गए थे और हमने उस मैच के बाद सूर्य कुमार यादव को बोला जुग जुग जियो, हाँ क्योंकि उस बंदे ने क्या कमाल की नहीं। कमाल, मतलब हम मूवी के बीच में मैं अपना तो बता रहा हूँ, स्कोर ये देख रहा था, मैं मैच चालू कर दिया हाँ। मूवी के बीच में, भाई क्योंकि मूवी भी अच्छी है। करण सर वी लव यू मूवी अच्छी थी, लेकिन तब भी वो ऐसी फैसिनेटिंग बैटिंग कर रहे थे। मतलब वो एक होता है ना कि जो अकेला बंदा लेके जा रहा है, वो वैसी इनिंग्स तो वैसी भाई थोड़ा एक वन मैन आर्मी वाली चीज दिखा दी उसने। सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल T20 स्कोर बाय एन इंडियन, 117 मारे, बैटिंग एट नंबर 4, 55 नंबर 4 इन अ चेस, वो भी फर्स्ट इनिंग्स और वो भी ऐसा चेस कि 220 के आसपास का चेस हाँ। था, जो पहाड़ चढ़ना था वो अकेला चढ़ता रहा और बंदा। उनके बाद जो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है उन्होंने 29 मारे थे, श्रेयस अय्यर। इतना डिफरेंस था, तो मतलब वही वन मैन आर्मी था। और सेकंड लास्ट ओवर तक भी होप्स थी हम कि ये मैच जिता सकते हैं, बट वो मोइन अली के उस पे छक्के मारने के चक्कर में आउट हो गए थे। वो तो नीड ऑफ द आवर था, हाँ। नहीं तो वो नॉट आउट भी रहने के लिए कर सकता था। बट ब्रिलियंट इनिंग्स, लाइक आई थिंक ही हैज फिक्स्ड हिज स्पॉट। वो एक बार उसने किया था ना जब एक मैच जिताया था मुंबई इंडियंस को, और उसके बाद उसने ऐसे मैं हूं ना वाला वो किया था कि मैं हूं ना। हाँ, तो वो विराट से झगड़े के बाद। हाँ, विराट से झगड़ने के बाद। तो आई थिंक वो जर्सी चेंज होने के बाद भी वो चेंज नहीं हुआ है। हाँ, उसका बहुत कंपोज लगता बहुत कंपोज लगता है और बहुत बढ़िया। मतलब जनरली मैं हाइलाइट्स देखी, ऐसी कोई जगह नहीं थी ग्राउंड की जहाँ पे उन्होंने नहीं मारा। अनरियल शॉट्स, मतलब ऑफ स्टंप पे बॉल थी और उसको उसने स्कूप करा और वो पॉइंट के ऊपर से 6 गई। ओहो, फुल लेंथ बॉल। हाँ, ऐसा नहीं कि ऐसे। हाँ, गजब देखना हाइलाइट्स यूट्यूब पे इंडियन क्रिकेट के, बहुत ही मजेदार था। यू ऑलवेज कम बैक टू किंग कोहली। हाँ 5 बॉल खेले इस बार, पिछली बार 3 बॉल खेले, इस बार 5 बॉल खेले। प्रोग्रेस है। कौन है ये लोग जो उसका कौन कोहली के बारे में बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? हाँ, बट बहुत सेक्सी शॉट्स मारे। हाँ, एक उनने फ्लिक किया था, हाँ, बहुत ही अच्छा, हाँ, डेविड विली पे। नेक्स्ट बॉल पे
स्टेप आउट करके 6 मारा था सीधा डेविड विली पे। और उसके बाद सेम फिर से अटैक करने के मोड में थे वो, क्योंकि बहुत ज्यादा रन रेट था, बड़ा था, कैच आउट हो गए थे कवर्स पे। अच्छा, somehow ironic that Ashwin is defending Kohli because कोहली, अश्विन को काफी बिठाया कोहली ने बाहर सेना कंट्रीज में। अश्विन ने ये कहा कि रन्स को हटा दूं मैं, कि 100 नहीं मारी उसने 3 साल से, लेकिन ही इज बैटिंग एज गुड एज एवर। विराट कोहली की अगर बात करें, अगर मैं सहवाग की तरफ बात करूं, तो विराट कोहली की अगर बात करें, उनको हम छमिया भी बुला देते हैं, उनको छमिया भी बुला देते हैं, हम टीवी पे भैंचोद भी बोल देते हैं। हम सहवाग पे कैसे पहुंचे? पता नहीं, बट हम पहुंचे उन पे। बट हम बात कर रहे थे विराट कोहली के फॉर्म की, जो पूरे एपिसोड में उसी के बारे में बात कर रहे। एक ये भी सवाल उठा मैच के बाद कि कोहली को मतलब ऐसा बोला गया कि उनको ग्रॉइन इंजरी है फर्स्ट ओडीआई नहीं खेलने में। तो ये ग्रॉइन इंजरी थी कि मेटाफोरिकली बीसीसीआई बोल रही थी कि इनके करियर के लगे हुए जो क्या कहना चाहोगे यार? he's been rested, he's injured, he's rested। नहीं, इंजर्ड अलग चीज है, रेस्टेड अलग चीज है, दोनों ही अब तो दोनों यूज हो चुके हैं। हाँ, अब तो दोनों यूज हो चुके हैं। मेरे को बड़ा डर लगता है, क्योंकि पता है रहाणे के साथ भी ऐसा हुआ था, रहाणे को भगा दें कि ड्रॉप करने से पहले उसको भी एक मैच में या तो बोला था या इंजरी हुई या कुछ हुआ है। वो वासेपुर वाला मीम है ना, ठीक कहाँ है, ठीक कहाँ है बाबा, हम ठीक है, अरे हाँ हम ठीक है, वो खींच रहा है, ठीक कहाँ है वाजपेयी वो कोहली और उसका भी ऐसा था। पर यार मैं सोचता हूँ कि इंजरी से ज्यादा उसकी ईगो कितनी ब्रूज हो रही होगी, अगर उसको एक्चुअली में ये लोग निकालने की सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस यार्डस्टिक से। और मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि इतने सारे फॉर्मर प्लेयर्स एक साथ आके अब उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। कपिल देव, वेंकटेश प्रसाद, इनने बोला कि अगर कोई बड़े खराब फॉर्म में है तो उसको हटा सकते हैं, अगर अश्विन ड्रॉप हो सकते हैं तो विराट कोहली क्यों नहीं हो सकता? जो जिसपे ख्वाजा बीइंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ही डिफेंडेड कोहली कि विद एन एवरेज ऑफ 50+ we are fine with it and a strike rate of 140, we are fine if he's wrong, and he said it in a nice way, मतलब नहीं तो लोग ख्वाजा के बारे में लिख रहे हैं कि कुछ उल्टा सीधा। और अभी बाबर आजम ने भी आई थिंक उसको सपोर्ट के लिए बोला, और उस पर मैंने बहुत एक फनी मीम देखा था कि मेरे को याद नहीं आ रहा एक्चुअली, बट वो बेसिकली उसका वही था कि ये जो लोग इसको होलसम बोल रहे हैं वो भूल गए हैं अपने रूट्स। जो 240p पे हमने गंभीर वर्सेस अफरीदी वाला वीडियो देखा कि हमें ये भाईचारा नहीं देखना, हमें वो देखना जो गंभीर और अफरीदी के बीच में था। कोनी मारी थी, कोनी तो उसने शेन वॉटसन को मारी थी, बट अफरीदी को भी मारी थी, वो सबको कोनिया मार रहा था अपने प्राइम फॉर्म में। अच्छा, मतलब क्रिकेट भी खेल रहा था, झगड़े भी कर रहा था। गंभीर इज अ ट्रू एग्जांपल ऑफ बीइंग फ्रॉम दिल्ली। गंभीर टिपिकल दिल्लीइट, हाँ बिल्कुल गरम खून। और बाबर, अच्छा मजे की बात ये देखो, बाबर आजम अज्यूम कर रहा है कि इसको ड्रॉप कर दिया है, तभी तो कल ड्रॉप हुआ। और कल रात को उसका ट्वीट आया इंस्टाग्राम पे, पोस्ट आ गया कि यू विल गेट थ्रू दिस, ऐसा। क्यों भाई? अब मेरे को वही लग रहा है कि या तो ये सिंपैथी, लिटरली मतलब सिंपैथाइज कर रहा है कि उसको आइडल मानता है, जो उसने कभी बार अपने इंटरव्यूज में बोला भी है, या फिर ये बस गान मस्ती कर रहा है। हाँ, मजे ले रहा है क्योंकि उसने, मैंने पोस्ट देखा तो उसने कमेंट्स अपने टर्न ऑफ कर दिए तो या तो बस मस्ती करके ऐसे इंडियंस की पे कुछ करके निकल देता हूँ। so, उसने फोटो जो डाली उसमें खुद भी है, तो सेल्फ प्रमोशन भी हो गया। हाँ, वो भी हो गया कि उसमें विराट कोहली उसको ऐसे कर रहे हैं, जबकि उल्टी फोटो होनी चाहिए थी कि बाबर आजम उसको कंधे पे सहला रहे हैं। मतलब हमें उसके इंटेंशन पे डाउट नहीं करना चाहिए, बट मैं बस इसलिए सरप्राइज हूँ कि उसने भी अज्यूम कर लिया, मतलब सबने अज्यूम कर लिया कि विराट कोहली खत्म हो चुके हैं। तो अब एशिया कप आ रहा है, वो भी आई थिंक उसमें इंडिया पाकिस्तान का भी मैच हो सकता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि अब पता चलेगा कि अगर उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ तो फिर इट्स कर्टन्स ऑन कोहलीज T20 करियर। तो अभी मैंने एक और चीज नोटिस की कि सुनील गावस्कर ने एक चीज बोली है, और बिल्कुल अंकल मोड में आके, या एज ऑलवेज सुनील गावस्कर, कि आईपीएल के लिए यू कैन नॉट रेस्ट, इंडिया के लिए यू कैन रेस्ट। दैट ही डज इन द कमेंट्री आल्सो, ऑलवेज ही सेज। तो वो बोला कि आईपीएल के लिए यू कैन नॉट रेस्ट, इंडिया के लिए यू कैन रेस्ट, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? तो अब मुझे डर है कभी कोहली और गावस्कर साहब एक रूम में अकेले नहीं हो भाई। वो बोल दिए कि भाई तुम तो अपनी बीवी के साथ, आई कैन इमेजिन हिम डूइंग दिस विद गावस्कर साहब, क्योंकि उन्होंने अनुष्का पे भी कमेंट भाई तुम अपनी बीवी के साथ खेल रहे थे, टेनिस पे खेल रहे थे, ये सब वीडियोस देखे हमने। तो नहीं लिया था वीडियो, हो सकता है भाई, तो अंकल तो है वो बहुत टिपिकल अंकल। एक मिनट, अरे वेट, फिर उन्होंने पहले बोला रोहन ये कैमरा कैसे ऑन करते हैं फिर उन्होंने वीडियो लिया।
on that note, let's talk about the ODI series that happened. Started with what an epic reply to England's मतलब जो भी उनका ईगो होता है. ये लगान देख के तो नहीं खेलने आए थे मैच इंडिया वाले. लगान देख के भी कोई इतना अच्छा ना खेले भाई. क्या 105 पे इंग्लैंड ऑल आउट फर्स्ट ओडीआई में. रूट 0 पे गए. स्टोक्स फर्स्ट बॉल पे. रॉय भी गए आई थिंक 0 पे आउट हो गए थे. वन गाय जसप्रीत बुमराह 6 for 19. What a spell. मतलब उनने आई थिंक 6 ओवर या आई थिंक 7 ओवर्स में 6 विकेट. आई थिंक ये इंडिया का थर्ड बेस्ट ओडीआई फिगर है. थर्ड या फोर्थ बेस्ट है. थर्ड है. अच्छा क्योंकि फर्स्ट तो स्टुअर्ट बिनी 6 for 4. 6 for 4. 6 wickets 4 runs बांग्लादेश के अगेंस्ट. सेकंड बेस्ट अचीवमेंट. ओके those who know लॉन्डे समझ गए. हाँ तो मैं ये बात कर रहा था कि मेरे फादर ने वर्ल्ड कप जीता. अरे हाँ आपको क्या लगा. अरे आपको क्या लगा. अरे गंदी सोच. बड़ा हरामी हो बेटा. बट यार बैटिंग लाइनअप देखो तुम सामने कौन सी है. वर्ल्ड चैंपियंस है और ये सारे बड़े बड़े प्लेयर्स मतलब होम पे खेल सबसे डेंजरस. होम पे उनके होम ग्राउंड में आके 6 विकेट लेना. 105 पे ऑल आउट. 105 पे ऑल आउट. आई थिंक इंग्लैंड का वन ऑफ द लोएस्ट स्कोर्स होगा इफ नॉट द लोएस्ट. लोएस्ट उनका 78 था. जिस कगार पे पहुंच गए थे होने वाला था वो हो नहीं पाया. इस मैच में हमको एक तो गब्बर और रोहित को देखने को मिला बहुत टाइम. वो देख के अच्छा लगा. वो बहुत बढ़िया. 105 रन पूरे चेस करे. 10 विकेट से जीते विद 22 ओवर्स रिमेनिंग. एक चीज जो इस मैच में हुई कि रोहित शर्मा ने एक छक्का मारा और वो एक छोटी सी 6 साल की बेटी को लग गया था. तो बहुत अच्छा जेस्चर था इंग्लिश फिजियोथेरेपिस्ट का. इंग्लैंड टीम के फिजियो से भाग के गए. यूजुअली होता नहीं है. यूजुअली सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह देखते हैं बट दे वेंट एंड जस्ट टू सी इफ शी वाज ओके. कुछ एक फोटोशॉप फोटो आई थी जिसमें ऐसा कुछ था कि रोहित शर्मा उसकी तरफ जा रहे हैं बट बेसिकली वो हाथ राइट हैंड पे दिख रहा था कि वो फोटोशॉप किया उनके. नहीं बट मैंने ये तो देखा था कि वो उसको उसने चॉकलेट्स और टेडी बेयर गिफ्ट किया है. टेडी बेयर एक मैंने ये भी सुना है कि उसमें से 8 उनने अपने लिए रख ली थी. नहीं ये मजाक है. मैं मजाक. he's off sugar. He's off sugar. He only depends on vada pav, right? He's doing the digit dance. हाँ. अरे नहीं बट ये सुनने में आया. अच्छा सुनने में आया. कौन है ये सोर्स तुम्हारा. नहीं ये सुनने में आया कि टेडी वेडी दिए जो आप बोल रहे हो. इसका कोई प्रूफ नहीं है. हाँ बट इसका प्रूफ है कि उनको नहीं. आई डोंट थिंक सो. कोई फोटो मैंने देखी. मैंने भी फोटो देखी. उस बंदी के हाथ में बच्ची थी. आई थिंक इंडियन ओरिजिन की बच्ची थी. हाँ इंडियन थी वो. इंडियन या इंडियन बट उसको ये इंग्लिश जर्सी दी गई है. इंग्लैंड टीम ने उसको जर्सी दी है. दैट इज फॉर श्योर. इसकी फोटो मैंने देखी है. ये वाला मैच खत्म हो गया 1-0. बड़ी डोमिनेंट अपने पास विन. अब थर्सडे को जो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्राइडे को उसके एक दिन पहले मैच हुआ लॉर्ड्स में जो स्टार स्टडेड था इन दिस क्राउड. मतलब अपने प्लेयर्स तो जो थे खेल रहे थे. क्राउड में सचिन दादा और धोनी सब लोग आए हुए थे. लॉर्ड्स में मैच था. ट्रिकी चेज हो गया ना 247. मतलब आज के टाइम पे 300 भी कोई बड़ा स्कोर नहीं है बट 247 हम चेज नहीं कर पाए तो थोड़ी दुख की बात है. बट अगेन अगर पॉजिटिव्स देखने तो इंडिया की बॉलिंग फिर से बहुत अच्छी थी. युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लिए. लॉर्ड्स में मतलब कहा जाता है सीमा फ्रेंडली ज्यादा है. अच्छा खेले. अच्छा हाँ. और इकोनॉमिकल भी थे. सिर्फ 47. इंडिया का बेस्ट शायद से बेस्ट परफॉर्मेंस बाय बॉलर बाय इंडियन बॉलर एट लॉर्ड्स इन एन ओडीआई हो सकता है. तो अच्छा अच्छी बॉलिंग थी. मतलब इंग्लैंड वर 146 for 6 एट वन टाइम. और उसके बाद मोइन अली ने अच्छा खेल के गॉट देम टू अ रिस्पेक्टेबल टोटल ऑफ 247. बट लग रहा था चेजेबल है. ऐसा लग नहीं रहा था कि हम हाँ मतलब पिच पे ऐसे कुछ डीमंस नहीं थे कि 248 इज अ वेरी चेजेबल टारगेट यार. मतलब हाँ तो वो बहुत गंदा कोलैप्स हुआ. वो कोहली का एक विकेट जो था क्योंकि जब मैंने मैच खोला तो कुछ 27-28 रन पे 3 विकेट थे और मुझे लग रहा था शायद ये वो इनिंग्स हो सकती है जो कोहली की बायोपिक में जाएगी. जो उनका कॉन्फ्लिक्ट जो उनका स्टोरी का बन रहा था वो बिल्कुल वो बन रहा था कि आज ये मैच अभी ड्रॉप हो रहा है लॉर्ड्स में. आज उसको न्यूज़ आई है कि वो रेस्ट हुआ है या ड्रॉप हुआ है या रेस्ट हुआ है वेस्ट इंडीज स्टोर से. और आज ही के दिन वो लॉर्ड्स में इंडिया के लगे हुए हैं और यहाँ से वो मैच जिताता है. चेज मास्टर कहते हैं उसको. 71st सेंचुरी सब कुछ हो जाता और हुआ कुछ और आउटसाइड द ऑफ स्टंप.
आउट। उसमें भी 3 चौके उनने इतने सेक्सी मारे, मतलब मैं हाइलाइट्स देखी, मैं सो गया था बट मैंने हाइलाइट्स देखी। ओ भाई साहब, बुरा तब लगता है अगर आप 1-2 रन पे आउट हो, समझ आता है। जब इतने अच्छे 4-5 शॉट्स मारते हो, अपनी क्लास दिखाते हो, फिर आउट होते हो तो बुरा लगता है। and I'm not saying this as a joke, but I really want to get into his mind right now and see कि वो क्या कर रहे हैं अभी, कैसे सोच रहे हैं, क्या मुश्किल टाइम है बहुत। हाँ, क्या वो भी जब मैं परेशान होता हूँ लाइफ में, तो मैं जैसे शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ, क्या वो भी ऐसी हरकतें करते हैं, कैसे वो रिकवर कर रहे हैं, कैसे वो डील कर रहे हैं इससे, क्योंकि क्लियरली इट्स अ टफ सिचुएशन। 3 साल हेल्प, मतलब नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि फॉर्म वाइज या टेक्निक वाइज, आई थिंक ही नीड्स सम हेल्प टू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू गेट ओवर दिस। यार एक तो ये होता है Mentally कि also. हाँ, एक तो ये होता है कि सेंचुरी नहीं बनी, चलो ठीक है, मतलब आदत हो गई है उनको सेंचुरी मारते हुए देखने की, और 1-2 बार फिर वो हेलमेट उतारते हैं, बेन स्टोक्स को याद करते हैं, वो सब की आदत पड़ चुकी है। लेकिन इट्स नॉट जस्ट द लैक ऑफ 100, इट्स द वे ही इज गेटिंग आउट, इट्स द लैक ऑफ रन्स इन इम्पोर्टेंट विंस। मुझे तो जेन्युइनली आई एम जस्ट वेटिंग, जब वो 71st मारेंगे मेरे को ऐसा लग रहा है कि रो देंगे, ऐसा लग रहा है। हाँ, like literally, or maybe he'll just be like or general order of business, like he can do that, or either he'll just cry. But I'm sure the fans would definitely get very emotional when they see him scoring that 71st century. That's going to be a very emotional moment, like in the history. What do you think Sachin Tendulkar is thinking right now? He's so very happy now. बच क्या है? क्योंकि सचिन के 49 सेंचुरीज है, and I think कोहली की 41 या 42 है वनडे में। वो तो बहुत इजीली टूट सकता है रिकॉर्ड, अगर थोड़ा सा भी फॉर्म वापस ला दे तो। Coming back to the match, इंडिया ने गंदा कोलैप्स किया, 93 पे 5, 146 पे 6। 146 पे 6 नहीं, 146 पे तो ऑल आउट हो गई। अच्छा, एक सेकंड यार, यही होता है ना स्पॉन्सर में, सॉरी माय बैड, उनके बजट नहीं मिलते हमें। बेसिकली इंडिया का गंदा रहा, मतलब गंदा रहा, कोई नहीं चला, रोहित नहीं चले, धवन नहीं चले, तो अब यार सीरीज बड़ी पॉइज्ड हो गई है, 1-1 हो गई है, 1-1 हो और गई। उसमें टॉपली ने भी 6 विकेट लिए, रीच टॉपली ने कल 6 विकेट लिए, रीच टॉपली ने तो। और आई थिंक ऐसा कुछ रिकॉर्ड है कि पिछले 25 सालों में किसी भी इंग्लिश बॉलर ने लॉर्ड्स पे 5 विकेट नहीं लिए थे ओडीआईज में, और उन्होंने वो रिकॉर्ड बनाया। तो अच्छी बात है। तो सही बात तो है ना, रोहित शर्मा की कैप्टनसी में रिकॉर्ड तो बन ही रहा है। उनके बन रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं कोहली के ड्रॉप होने की टेंशन लूं कि मैं इंडिया के हारने की टेंशन लूं, कि मैं ललित सुष्मिता सेन की टेंशन लूं। अरे भाई, ललित किस चीज की टेंशन लूं? ललित मोदी ने जो दिल तोड़ा है लॉन्डो का कल, ये गम के आंसू है, ये जो ऑकवर्ड पॉज है, गम के, ये दिस इज जस्ट अस प्रोसेसिंग की क्या हुआ, बट इट आल्सो गिव्स होप, इट डज, बट लाइक it also gives why hope, na? why do we need hopes from a guy who almost fucked an entire league in the entire country? एक ट्वीट था जिसमें लिखा था कि हम लोग कितने खराब हो गए हैं कि हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ही लुक्स अगली वी आर जजिंग कि इसको कैसे सुष्मिता मिल गई, बट हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो आदमी भी अगली है अंदर से, विच इज ट्रू। भाई साहब ने अपने बायो पे लिख दिया है, आई थिंक वो उसका करियर का नहीं, उसकी लाइफ का पीक है ना, पीक है भाई। उसने सुष्मिता सेन को टैग करा है अपने बायो में कि भाई ये मेरी पार्टनर है। उसने अपनी एक्स वाइफ को भी टैग किया। अरे वो अपनी फोटो पे किया कि बीच में उनकी वाइफ है, एक्स वाइफ, जो शायद आई थिंक शी हैज पास्ड अवे प्रोबब्ली, ओके, एंड उसके आजू बाजू में ऐसे देख रहे हैं सुष्मिता सेन को। फिर उन्होंने 7-6 फोटो डाली हैं जिसमें काफी क्लोज भी हैं। एक फोटो में तो मेरे को पहले लगा वो आशीर्वाद दे रही है, जहाँ लेटे हुए हैं वो ऐसे उससे पास जा रही है, बट फिर पता चला कि ये तो कहानी ही कुछ और है। देखो, जो लोग भी ललित मोदी को उसके लुक्स के बेसिस पे जज कर रहे हैं कि हाउ डिड ही मैनेज टू लैंड सुष्मिता सेन, उनको आई थिंक वो बहुत शैलो है। भाई आप ये देखो आदमी, क्योंकि नहीं बिकॉज दिस शोज दैट लाइफ में लुक्स ही सब कुछ नहीं होते, पैसा भी बहुत कुछ होता है। नहीं, ये कार्ड देना, ये नहीं करना चाहिए, ये कार्ड देना नहीं। तो फनी थिंग इज कि ललित मोदी की एक लिस्ट है, तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग वो सुष्मिता बोलते कैसे
ये एक्चुअली मैं देखना चाहूंगा कॉन्वर्सेशन उन दोनों के बीच में। मजा आएगी। तो और उन्होंने तो ये भी लिख दिया यार कि अभी वी आर नॉट मैरिड बट वन डे दैट विल हैपन टू। मतलब कॉन्फिडेंस है भाई। और manifest- सुष्मिता ने क्या बोला है रिप्लाई, वो समझ नहीं आया। हाँ वो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि उसने कहा शी इज सराउंडेड बाय लव, बट और उनकी बहनें, उनकी बेटियां थी दोनों। हाँ। तो भाई मिक्स सिग्नल्स लग रहे हैं मुझे, रेड फ्लैग्स कहा जाए तो आज की भाषा में। अभी भी 24 घंटे हो गए लेकिन लोग आर नॉट एबल टू गेट ओवर द फैक्ट दैट Exactly. मोदी एंड सुष्मिता सेन आर डेटिंग। Everybody has gone mad. बट इट गिव्स होप टू अस यार। I'm तो very कि disappointed. मैनिफेस्टेशन हो सकती है ऐसे, बट अगर मैनिफेस्ट करना ही तो लेट्स मैनिफेस्ट कोहलीज सेंचुरी। Yeah, please let's do that in the comments. और संडे जब भी मैच है हाँ तो वो करते हैं यार मैनिफेस्ट। और हम दुखी तो ऐसे हो रहे हो तुम जैसे तुम्हें मिलने ही वाली थी बस। अरे नहीं मिले बट बुरा लगता है यार, मतलब थोड़ा तो, मतलब आदमी इतना हाथ ऐसे घिस चुके हैं बम्बल पे स्वाइप राइट मार के और लेफ्ट रिजेक्शन मिलते हुए, फिर ये इनको देख लो अगर तो बुरा लगेगा ना। मैं क्या बोलूं यार, मेरे को पीटीएसडी हो रहा है। कोई नहीं बट हम देखेंगे क्या होगा। सीरीज 1-1 है, फिनाले में देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद विराट कोहली जिस सीरीज में सिलेक्टेड नहीं है, रेस्टेड है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, विराट कोहली खेला नहीं तो फिर हम बात किस बारे में करेंगे अगले पॉडकास्ट? कोई एड देख लेंगे उनका, वो शूट तो हो ही रहा होगा। हम अगले पॉडकास्ट में वी आर गोइंग टू रिव्यू एमआरएफ ZLF। हाँ ठीक है, हमने बहुत बकर कर ली, बहुत बकर कर ली सब यार। रात को 11 बजे हम ये सब कर रहे हैं। दिस इज द लव फॉर आवर गेम व्हिच इज मेकिंग विराट, लव फॉर विराट, सुष्मिता सिंह। Okay, on that note, let's hope India wins the series and हम next week आएंगे, बिल्कुल आएंगे एक और एपिसोड के साथ। हम जाते हैं विदा। थैंक यू शिशिर, थैंक यू बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग। आपको अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिए एपिसोड और हमें फॉलो करिए जिस भी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। हम आएंगे होपफुली नेक्स्ट वीक। और अपने दोस्तों को बताओ यार तुमको मजा आया, उसी से थोड़ा पता। हाँ तो फिर हम थोड़ी मेहनत करके और अच्छा कंटेंट लाएंगे। ये ऐसे काम चलाओ सेटअप नहीं करेंगे, प्रोडक्शन स्पॉन्सर आएगा, फिर थोड़ा सेट भी चेंज होगा, फिर थोड़ा अभी गार्ड भी बाहर आग दिखा रहा है कि निकलो यहाँ से, तो थोड़ा यार कर दो यार हमारे लिए। ओके, थैंक यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। चलो कट।